ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में पांचवा कीर्तियों का प्रतिपादन प्रणव एवं 5 अक्षर मंत्र की महानता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कीर्तियों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और यच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पलित होकर सृष्टि का सूथल रूप से रहना ही उसकी शीतलती है, उनका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वह संसार का विचार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से शीतल रहता है। मेरे भक्त जन उन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, शीतलती जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव आयु में और अनुग्रह आकाश में शीतल है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, आयु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को वह विषय इस रूप में जानना चाहिए। इस 5 कृतियों को भार वाहन कहने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रो तुम दोनों ने सृष्टि और शीतलती नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूतियाँ स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक
कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, भेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदियों में मेरे समान ही हैं। मैं पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओकार वाचक है और वह मैं वाचय हूँ। वह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकर का, पूर्ववती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नंद का प्रगटय हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओकार का विस्तार हुआ है। इन सभी आयनों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। वह नाम रूप तमक सारा जगत तथा वेद, उत्तम स्त्री पुरुष, गर्भ रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से 5 अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकाश आकार दी क्रमशः और मकर दी क्रमशः प्रकाश में आया है। नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है। इस 5 अक्षर मंत्र से 5 अक्षर मंत्र से मृत्यु का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र संहिता त्रिपदा ज्ञात्री का प्रगटय हुआ है। उस ज्ञात्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उस वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं 5 अक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राजा साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष पद हैं। नंदी केश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का सत्वान किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्काल रूप हैं, आपको नमस्कार हैं। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार हैं। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार हैं। आप सर्वोत्तम को नमस्कार हैं।
अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार हैं। आप प्रणव के वाचय रथ हैं, आपको नमस्कार हैं। आप प्राण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार हैं। आपके 5 मुख हैं, आप महेश्वर को नमस्कार हैं। 5 ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार हैं। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार हैं। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सत्य गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार हैं। इन पागों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, अर्घा नक्षत्र से युग चतुर्दशी को प्रणाम का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाश्रद्धा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जाप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वरसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। वह जानना चाहिए मेरा लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रात और संगव अवन पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशी थयपिनी अथवा प्रदोष पंचमनी लेनी चाहिए, क्योंकि पर्वतिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए भूमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वह वेर मूर्ति से ही भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का 5 अक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की समेत ही स्थापन करके अथवा दूसरों से भी स्थापन करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। शिवाय
बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल हो, चूक हो, गलती हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, ये शिव पुराण बहुत अच्छा है। आपके घर में हो तो आप पढ़ो, नहीं तो चाहे मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही सुनो, चाहे किसी का भी हो, शिव पुराण अगर आया है तो आप ज़रूर सुनो और ज़रूर अमल करो। क्योंकि शिव पुराण में हमारे सारे गृहस्थी का जो गृहस्थी होता है हमारा टोटल इसमें लिखा हुआ है। शंकर भगवान ने सबसे पहले अपनी गृहस्थी बसा के जब मृत्यु लोक में समझाया गया है कि गृहस्थी ऐसी बसानी चाहिए। तो बच्चों, अगर शिव पुराण का सुन के आप अमल करते हो तो आपका बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा आपका गृहस्थी बसा रहेगा और आपके संस्कारी बच्चे होंगे। क्योंकि जिसके घर में शिव पुराण चलता है और जिसके घर में भागवत चलता है, अगर गर्भवती औरत हैं और सुनती हैं और पढ़ती हैं तो उसके बच्चे बिल्कुल भक्ति वाले और ज्ञानी और अपने माता पिता की सेवा करने वाले होंगे। तो बच्चों, आप भागवत पुराण और शिव पुराण कहीं पे भी होता हो या इसमें आपके मोबाइल में आया हो तो आप ज़रूर सुनो और ज़रूर पढ़ो। बोलो शिव पार्वती की जय। और अगर कुछ गलती मेरे से हो गया हो या गलती मुझसे निकल जाए मेरे कुछ भी, तो बच्चों आप भी मुझे माफ़ करना।